उत्तर प्रदेश के अमरोहा से एक ऐसा घोटाला सामने आया है जिसने पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। करोड़पति ग्राम प्रधान ने अपने पूरे खानदान को मनरेगा मजदूर बना दिया और तो और इसमें भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद शमी की बहन शबीना और जीजा गजनबी का नाम भी जुड़ा है। इसमें वकील, एमबीबीएस स्टूडेंट, इंजीनियर, ठेकेदार सब मजदूर बन गए। क्या है मामला? महज एक गलती या फिर सरकारी पैसे को हड़पने की एक सोची समझी साजिश? इस पूरे घोटाले की एक्सक्लूसिव पड़ताल करेंगे और आपको दिखाएंगे कैसे करोड़ों का घोटाला या खेल चल रहा है इस योजना में। सबसे पहले जानते हैं क्या है मनरेगा। मनरेगा यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जिसका मकसद गरीबों को 100 दिन की गारंटीड मजदूरी देना है। लेकिन यहाँ तो पैसे जा रहे हैं करोड़पति प्रधान और उनके परिवार के खातों में। अमरोहा के जोया ब्लॉक का गांव है पलौला। यहाँ मनरेगा योजना में 657 जॉब कार्ड बने हुए हैं। इनमें से करीब 150 एक्टिव कार्ड हैं। इस लिस्ट में 473वें नंबर पर शबीना पत्नी गजनबी का नाम है। शबीना क्रिकेटर मोहम्मद शमी की बहन और मौजूदा प्रधान गुले आयशा की पुत्र वधू हैं। रिकॉर्ड के अनुसार शबीना का मनरेगा योजना में 4 जनवरी 2021 को रजिस्ट्रेशन हुआ था। 21 मार्च 2022 से 23 जुलाई 2024 तक शबीना ने मनरेगा में 374 दिन मजदूरी की। इसके बदले शबीना के एसबीआई खाते में करीब 70,000 रुपए आए। शबीना की डिटेल्स जानने के लिए पलौला ग्राम प्रधान गुले आयशा की आलिशान कोठी पर मीडिया पहुंची तो यहाँ पता चला कि ग्राम प्रधान ने अपने बेटे गजनबी और बहू शबीना को कस्बा जोया में एक फ्लैट दिया है। वहीं दोनों रहते हैं। जब फ्लैट पर पहुंचे तो वहां शबीना मौजूद थी। इस फ्लैट की मौजूदा कीमत करीब 20 लाख रुपए है। शबीना के सगे भाई मोहम्मद शमी भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार शमी की कुल संपत्ति 65 करोड़ रुपए के आसपास है। रिकॉर्ड के अनुसार शबीना के पति गजनबी भी मनरेगा मजदूर हैं। रिकॉर्ड में लिखा है कि इन्होंने साल 2021 से 2024 तक करीब 300 दिन मजदूरी की। इस काम के बदले उनके खाते में करीब 66,000 रुपए आए। जॉब कार्ड लिस्ट में 574 नंबर पर नेहा का नाम है। यह ग्राम प्रधान गुले आयशा की बेटी। साल 2019 में निकाह होने के बाद गांव से करीब 7 किलोमीटर दूर पति के साथ कस्बा जोया में रह रही है। इसका भी मनरेगा मजदूरी कार्ड बना है। साल 2022 से 2024 तक इसके खाते में भी काफी पैसा आया। 563 नंबर पर शहजर का नाम है, जो प्रधान पति शकील का सगा भाई है। गांव से कई किलोमीटर दूर अमरोहा में इसकी एग्रीकल्चर शॉप है। इसके बावजूद ऑन रिकॉर्ड यह मनरेगा मजदूर है। मनरेगा जॉब कार्ड लिस्ट में 482 नंबर पर जुल्फिकार का नाम है, जो ठेकेदार है। ग्राम में इसका 2 मंजिला मकान है। ठेकेदार जुल्फिकार का बेटा अजीम भी मनरेगा मजदूर दर्शाया हुआ है, जबकि एक फैक्ट्री में इंजीनियर है। मतलब मनरेगा मजदूर नहीं बल्कि रॉयल फैमिली इस योजना का मजा ले रही थी। सूत्रों के अनुसार मामले की जांच के लिए मीडिया चैनल्स ग्राम प्रधान के आलिशान कोठी पर पहुंचे तो 3 मंजिला कोठी की रंगाई पुताई चल रही थी। इस पर एक सवाल जो उठता है वह यह है कि BMW, ऑडी, जगुआर जैसी गाड़ियों से चलने वाले मजदूर हो सकते हैं। शमी की बहन 20 लाख के फ्लैट में रहती है। सवाल यह भी उठता है कि क्या प्रशासन को यह सब नहीं दिखता या फिर पैसे के दम पर सब कुछ सेट हो जाता है। मामले पर जब ग्राम प्रधान के बेटे गजनबी से सवाल किए गए तो पहले तो उन्होंने कहा कि हम निर्दोष हैं। फिर जब सबूत दिखाए गए तो ऑफ कैमरा उन्होंने स्वीकार किया हाँ गलती हुई और फिर शुरू हुआ डीलिंग का खेल। गजनबी ने फिर खबर पब्लिश न करने के लिए कई ऑफर दिए। कहा भाई अगर खबर छपेगी तो दिक्कत हो जाएगी, कुछ भी चाहिए तो बोलो। यानी घोटाला भी करो और फिर पैसा देकर मामला दबाने की कोशिश करो। मामले पर गांव के लोग दबी जुबान में बोल रहे हैं कि प्रधान और उनका परिवार बहुत पावरफुल है, कोई उनके खिलाफ कुछ नहीं बोल सकता। अगर कोई शिकायत करता भी है तो अधिकारी ध्यान नहीं देते। यानी गरीबों की योजना और पैसा अमीरों की जेब में। दूसरी तरफ मामले पर प्रशासन की चुप्पी ने भी बड़ा सवाल खड़ा किया। डीएम निधि गुप्ता से संपर्क करने की कोशिश की गई तो 3 दिन लगातार कॉल किए गए, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। लंबा मैसेज भी भेजा गया लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आया। सीडीओ से संपर्क किया गया तो जवाब मिला कि मीटिंग में व्यस्त है। मतलब बड़े अफसरों को कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि सरकारी पैसा कैसे लूटा जा रहा है। अंत में सवाल यह उठता है कि क्या मोहम्मद शमी की बहन निर्दोष है?
या उनका भी इसमें हाथ? प्रधान के परिवार पर कब होगी सख्त कार्रवाई? क्या प्रशासन इस घोटाले को दबाने की कोशिश कर रहा है? आपको क्या लगता है, क्या दोषियों को सजा मिलेगी? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि हर कोई इस घोटाले की सच्चाई जान सके।